हाय गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के इतिहास का चैप्टर 4 जो कि भारत में राष्ट्रवाद है उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, तो गाइज 21 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ओके, तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 को आया था। अगर पूछे कितने तारीख को आया था, तो 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन जो था, इसका जो गठन अगर आपसे पूछा जाए कि गठन इसका कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था नवंबर 1927 में। ओके, इसका गठन कहाँ हुआ था, तो वो लंदन में हुआ था। ओके गाइज, इसका गठन लंदन में हुआ था और ये भारत में कब आया था, तो 3 फरवरी 1928। ओके, इसी को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ओके, इसमें अगर आपसे पूछेगा साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, तो टोटल 7 मेंबर थे और सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ओके, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो अखिल भारतीय जो किसान सभा था इसका गठन जो हुआ था 1936 में हुआ था। ओके, और 1936 में कितने तारीख को अगर आपसे पूछा जाए, तो 1 अप्रैल को हुआ था। ओके, 1 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 23 नंबर, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान जो थे कहाँ के शासक थे, ये आपको बताना है। ओके, तो टीपू सुल्तान जो थे कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। ठीक है, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये दोनों कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। ओके, इनके बारे में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया गया है। ओके, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन रिलेटेड है भी नहीं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो जो श्री गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, ठीक है, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं, जिसके सबसे अंतिम गुरु कौन हुए हैं, श्री गोविंद सिंह। और इनके फर्स्ट गुरु, सिखों के प्रथम गुरु जो थे वो उनका नाम था गुरु नानक। ओके, गुरु नानक सिख के प्रथम गुरु थे। तो सिख के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था, बिहार के पटना शहर में हुआ था। ओके गाइज, बिहार के पटना शहर में क्या बोलते हैं, गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह कहिए या फिर गुरु श्री गोविंद सिंह कहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था। तो गाइज, ब्रह्मा समाज की जो स्थापना थे वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ओके, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। कब किया था, तो 1878 में किए थे। ओके, 1878 में ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, एक प्रकार का आर्य समाज, ब्रह्मा समाज एक प्रकार का समाज बनाया जाता था, यानी हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ वगैरह जो पल रही थी उन्हीं को ख़त्म करने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे थे राजा राम मोहन राय द्वारा। और भी कई सारे जो धर्म सुधारक हुए थे वो लोग इस तरीके से समाज की स्थापना कर करके धर्मों के अंदर से जो कुरीतियाँ थी, खराबियाँ थी, उसको क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे। और ये राजा राम मोहन राय के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा लोग, इन्होंने ही सती प्रथा का भी अंत किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे। ओके, तो गांधी जी साबरमती आश्रम की जो स्थापना थे ये 1915 में किए थे। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है कि आपको पता होगा कि गांधी जी जो थे भारत में ये कब आए थे, तो 9 जनवरी को आए थे। ओके गाइज, 9 जनवरी को भारत में आए थे और कौन से ईयर, 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आए थे। ओके, और इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति जब कहीं पे जाता है तो सबसे पहले क्या बनाता है, घर बनाता है। ओके, तो वैसे ही गांधी जी ने भी सबसे पहले यहाँ पे आए थे भारत में, तो क्या बनाए थे, घर बनाए थे। तो 1915 में आए थे और 1915 में ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए थे। ओके, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किए थे? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। ओके, तो बम्बई में भी कहाँ? तो एक कॉलेज का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पे हुई थी। ओके गए, तो ये कांग्रेस से संबंधित ये कुछ घटनाएं आप लोग याद रखिएगा लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 28 नंबर, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ओके, सिपाही विद्रोह के बारे में पूछ रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो था वो कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। ओके गाइज, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। इसे कोई सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्योंकि इस विद्रोह को सबसे पहले सैनिकों ने ही प्रारंभ किया था। इसके तात्कालिक कारण कौन हुए थे? सैनिक ही हुए थे। और वो भी उनमें से कौन सबसे सैनिकों का नेतृत्व करता कौन थे? तो मंगल पांडे थे। ओके गाइज, तो आपको आपके सिलेबस में 1857 की क्रांति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये समझ लेना है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी या फिर सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 में हुआ था। ओके, आपसे अगर पूछेगा 1857 की क्रांति को और क्या नाम से जाना जाता है, तो सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ? ओके, तो बंगाल विभाजन जो है वो कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन किसने कराया था, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया था। ओके, बंगाल विभाजन जो था वो किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था। ओके, 1905 ईस्वी में इसने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ओके गाइज, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया था। बंगाल विभाजन करने का इसका सीधा एम यही था कि हिंदू मुस्लिम में क्या किया जाए? फूट डाला जाए। ओके, तो अंग्रेज़ों का यही नीति ही था, फूट डालो और शासन करो। ओके, तो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। ओके गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया गया है कि केसरे हिंद की जो उपाधि थी अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, और गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर अंग्रेज़ों को ये केसरे हिंद की उपाधि जो है वो त्याग दिए थे। ओके गाइज, तो इसका आंसर आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की जो उपाधि थी वो कौन सी घटना से क्या बोलते हैं दुखी होकर त्याग दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ओके गाइज, तो चलिए इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ओके गाइज, तो चौरी चौरा जो कांड था वो क्या कब हुआ था? तो कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ओके गाइज, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, और गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए थे? वापस ले लिए थे, कि यानी केवल इस घटना के 7 दिन बाद। इस घटना में क्या हुआ था कि जो कुछ पुलिसकर्मी थे उनको थाने के अंदर ही कुछ भारतीयों द्वारा क्या किया गया था, उस थाने में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण वो लोग सभी लोग जल कर मर गए थे। ओके, यानी वो लोग उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। ओके गाइज, और आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1920 में। ओके, और इसकी समाप्ति कब हुआ था? तो 1922 में। ओके गाइज, 1922 में कितने तारीख को? 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन क्या हुआ था? वापस ले लिए गए थे, यानी बंद कर दिया गया था। और गांधी जी ने कौन से कांड से दुखी होकर इस आंदोलन को वापस ले लिए थे? तो चौरी चौरा कांड से। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। ओके गाइज, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत थी 1942 में की गई थी। ओके, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, तो इसका प्रसिद्ध नारा क्या था? कि करो या मरो। गांधी जी ने ही यह नारा दिया था। क्या दिया था? करो या
मरो। ओके, तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग भारत में अगर पूछेगा तो कहाँ किया था? चंपारण में। ओके, अगर दूसरे देशों में पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका में। इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत में कहाँ पे? तो भारत के चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी में। ओके गाइज, तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में 1917 ईस्वी में। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ओके गाइज, तो ये 33 और 34 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है। तीन कठिया जो प्रणाली थी ये किस पे लागू थी? तो किसानों पे लागू थी। और कहाँ के किसानों पे? तो चंपारण के किसानों पे। इसी के तो खिलाफ गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर।